मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट है केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए और आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले जानते हैं कि आज के शो में किन कमोडिटीज पर विस्तार रूप से बातचीत की जाएगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4855 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर देखें तो $76 के करीब ट्रेड करते हुए हम लोग सिल्वर को देख रहे हैं। गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स क्या करें, एक्सपर्ट से समझा जाएगा। बुलियन के बाद क्रूड पर बातचीत होगी। अमेरिका ईरान युद्ध खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया है। इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। ईरान ने खाड़ी देशों में तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ब्रेंट क्रूड $112 पर पहुंच चुका है। जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे आगे क्या रणनीति बनाई जाए। आखिरी में मेटल्स पर बातचीत होगी। मेटल्स में कहां खरीदारी का मौका है, इसे एक्सपर्ट से समझा जाएगा। मेटल्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। बातचीत शुरू करें उससे पहले अब तक अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट आए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ईरान ने साथ ही चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों पर अब निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, ईरान पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप लगा है और इजराइल ने ईरानी खुफिया मंत्री की हत्या की भी पुष्टि की है। ओवरऑल देखा जाए तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और साथ ही आप लोगों को बता दूं, अमेरिका मध्य पूर्व में सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा कतर के जो गैस हब है उस पर भी ईरान की ओर से हमला किया गया है, जिसके वजह से एलएनजी प्लांट में आग लग गई और भारी नुकसान की खबर आ रही है। आपको बता दूं, कतर का रास लाइफ दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है जहां पर आग लगी और जहां पर मिसाइल हमला किया गया है। और कतर ने तत्काल प्रभाव से एलएनजी उत्पादन को रोक दिया है। इसका इम्पैक्ट हम लोग भारत पर भी देखेंगे। जिन देशों को गैस सप्लाई होता है उन पर दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। तेल और गैस संकट जो है लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत शुरू करते हैं। अजय सर से शुरुआत करेंगे। अजय सर, किस तरह देख रहे इस तनावपूर्ण स्थिति को? कल जैसे अटैक किया गया ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल की ओर से, और फेड का फैसला भी आ चुका है, ब्याज दरें भी स्थिर रखी गई है। हालांकि जो टोन है वो जो महंगाई को लेकर जिक्र किया गया है, कैसे देख रहे हैं सर फेड के फैसले को और जो कुछ अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई इसे ओवरऑल सर? ब्रिज देखिए, सबसे पहले हम फेड की बात कर लेते हैं क्योंकि अब तक तो हमने जियोपॉलिटिकल के तो काफी देख ही लिए। तो फेड के जो कल अपडेट्स आए हैं वहां पे हमने देखा कि रेट स्टडी रखी गई है, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है, जो 3.75 के बीच में रह गए। ये सेकंड टाइम है कि हम फेड को देख रहे हैं कि अनचेंज रखा है। पॉलिसी मेकर ने बताया कि हाँ 2026 में हम एक रेट कट देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बैरोमीटर रहेगा वो इन्फ्लेशन रहेगा। और मुझे लगता है कि जितना एक एक दिन कच्चा तेल $100 के ऊपर रहता है, ये कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको और एलिवेटेड लेवल्स पे लेके आ जाएगा। इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन टेरिटरीज है वो और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो पहले जो 2% का टारगेट लेके चल रहे थे, अब वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा टाइमिंग। और उसी के चलते मेरा पर्सनल व्यू हमारा मानना है कि 2026 में रेट कट पॉज हो जाएगा, रेट कट नहीं आएगा। अगर रेट कट नहीं आता है तो आप देखिए 2 साल से जो हम देख रहे थे कि सोने और चांदी में तेजी क्यों थी, फेड की रेट कट स्टार्ट होने वाली है या रेट कट हो गई है। बट अब अगर ये पास आउट हो जाता है तो आप मान के चलिए, जो मैं पहले भी कहता था कि जितने फैक्टर्स सोने और चांदी को सपोर्ट कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं मैच्योर्ड होते हुए दिख रहे हैं और वही दिखाई दे रहा है। हालांकि एक चीज और मैं बता देता हूँ, जियोपॉलिटिकल फ्रंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जनरली देखते हैं जब भी ऐसी लड़ाई जैसी सिचुएशन आती है, सोना चांदी इनिशियली गिरावट दिखाता है फिर तेजी दिखाता है। तो टाइमिंग तो करेक्शन है। वहीं यूएस और ईरान के बीच में अब सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल इसलिए बन रही है, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, नाटो कंट्री से भी मदद मांगने की कोशिश की जा रही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाटो डायरेक्टली तो नहीं, बट मे बी ट्रेड को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए नाटो नहीं बट इंडिविजुअल कंट्रीज सामने आ सकती है। बट अभी भी बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ईरान जिस ढंग से रिटेलिएशन कर रहा है
ये अब यूएस के गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक जब तक ये चलेगा, कच्चा तेल एक बड़ा चौक पॉइंट है, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसी का असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ रहा है। सर ब्रेंट तो इतना तेजी से भागा कल के सेशन से ही, जैसे अटैक किया गया, हमला किया गया, अभी $112 पर देख रहे हैं सर। ब्रांड के लिए मैं ब्रिज आपको एक रिपोर्ट भी मैंने शेयर की है अभी। जनरली WTI और ब्रांड का स्प्रेड देखा जाता है, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बहुत ही एक यूनिक इंडिकेटर है, क्योंकि देखिए जैसे मैं पहले कहता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है या कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर और विक्स बढ़ रहा है तो सोना भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो ये अनसर्टेनिटी कहां से आ रही है, वो हमें पता चल जाता है मिडिल ईस्ट से आ रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट और यूएस के बीच में तनाव है या प्रोडक्शन को लेकर कुछ है, तो उसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ब्रेंट और WTI का स्प्रेड, और ये $15 पे पहुंच चुका है। इससे पहले ये 2011-12 में हमने ये देखा था, जब सेल प्रोडक्शन मतलब सेल रिवॉल्यूशन आया था, तब हमने देखा था कि WTI मतलब यूएस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके लिए WTI में गिरावट थी और ब्रेंट खड़ा था। और आज भी आप देखोगे जो स्प्रेड हो चुका है वो करीबन 14 से $15 का आ चुका है, क्योंकि जो संकट है वो ब्रेंट कच्चे तेल पे, क्योंकि वो सी बाउंड ट्रेड को इन्वॉल्व करता है, जबकि WTI जो है पाइपलाइन से होती है। इसकी वजह से ये स्प्रेड बना है, और ये स्प्रेड में अभी भी इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि करीबन 18 से $20, या 2008 में हमने देखा था ये $26 तक का डिफरेंस आ चुका था, वहां तक ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग और बातचीत करेंगे, क्रूड ऑयल को और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलियन मार्केट पर बातचीत करेंगे। आशीष सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को, और पूरे बुलियन मार्केट पर क्या व्यू है आपके? देखिए, एक ब्रिजी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज देखेंगे कि ग्लोबली अब इंटरेस्ट रेट कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अजय जी ने जो बताया परफेक्टली कि अब यहाँ से जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो फियर है वो ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है, बिकॉज क्रूड ऑयल से काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लोबली, और उनको फिर देन मार्केट में जो सेल आउट किया, तो उनके सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस है वो इजीली इंक्रीज होंगे। पेट्रोल, डीजल एंड अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फियर है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट कट्स की बात हो रही थी 2026 में, शायद अब उसको कट ना करके मे भी शायद इंक्रीज भी किया जा सकता है, अगर इन केस क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां से भी 50% ऊपर बढ़ जाते। तो ये एक फियर है जो मार्केट सेंटीमेंट ऐसा दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो काफी अच्छा ऊपर आए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। सो अगर टेक्निकली भी अगर हम बात कर रहे तो ब्रिजी थोड़ा सा प्रेशर और बनता हुआ दिखेगा यहाँ से। मैं मान के चल रहा हूँ 1,49,000 गोल्ड के प्राइसेस दिखा सकते हैं, और वहीं सिल्वर की बात करें तो 2,30,000 के लेवल तक सिल्वर MCX में दिखा सकता है। ठीक।